सीआईएसएफ ने जम्मू एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाली है। इस यूनिट की सरबराही सेंटर कमांडेंट रैंक करेंगे। इस मौके पर सीआईएसएफ एयरपोर्ट सेक्टर के इंस्पेक्टर जनरल वीएस मान मेहमान खुसूसी थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कई एयरलाइंस के नुमाइंदे व सीआईएसएफ के ओहदेदार भी मौजूद रहे। जम्मू एयरपोर्ट के डायरेक्टर डॉक्टर पीआर ब्योरिया ने एयरपोर्ट की सिंबॉलिक सिक्योरिटी चाबियां सीआईएसएफ के हवाले की। आईजी ने तमाम एजेंसियों और फरीकीन के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया। मान ने कई अफसरान समेत एयरपोर्ट के मुख्तलिफ सेक्शंस का दौरा किया और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। अब सीआईएसएफ के तहत 63 एयरपोर्ट हैं। किश्तवाड़ के पुलिस की जानिब से मड़वा में हिज्ब से वाबस्ता 5 OGWs के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इनमें से पुलिस की गिरफ्त में एक मिलिटेंट का भाई भी इनमें शामिल है। मिलिटेंसी को खत्म करने के ऑपरेशन की एक कड़ी के तौर पर एक मुसद्दिका इत्तला की बिना पर किश्तवाड़ पुलिस ने इनकी तलाश शुरू कर दी है। इनमें गुलाम हुसैन लोन, मोहम्मद यासीन, जाकिर हुसैन, मोहम्मद इकबाल और बशीर अहमद शामिल हैं। मुतल्लिका OGWs हिज्ब कमांडर मोहम्मद अमीन भट्ट उर्फ जहांगीर सरूरी, रियाज अहमद उर्फ हजारी, मुदस्सिर और दीगर मिलिटेंटों की मुख्तलिफ सरगर्मियों में मदद करने में मुलविस बताए जा रहे हैं। इन पर हिज्ब कमांडर और उनके साथियों को रिहाइश फराहम करने, ट्रांसपोर्ट, माली और दूसरी तरह की इमदाद का इल्जाम है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करने की तस्दीक की है। उनका कहना था कि अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका, ताहम पुलिस ने इनकी तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने मजीद अफराद के मुलविस होने की बात से भी इनकार नहीं किया। किश्तवाड़ पुलिस की जानिब से किश्तवाड़ और दच्छन से वाबस्ता OGWs के खिलाफ पहले ही 2 दर्जन से जायद केसेस कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुम्मे को शुमाली कश्मीर के सोपोर इलाके में एक बाग से 3 हथगोले बरामद कर लिए। इतलात के मुताबिक आर्मी की 52 RR, SOG और CRPF ने मुश्तरका तौर पर सोपोर के क्रांकशवन इलाके के एक सेब के बाग में सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। रेलवे स्टेशन के करीब बाईपास क्रॉसिंग पर सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 हथगोले बरामद किए गए। काबिल जिक्र है कि बुध की शाम को सोपोर के एक गांव में मिलिटेंट हमले में एक SPO और एक आम शहरी को मारा गया था, जबकि एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया था। क्राइम ब्रांच ने जनूबी शोपियां में जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन में कई बड़े स्कैमों के सिलसिले में जांच को लेकर छापेमारी की। शोपियां क्राइम ब्रांच ने वाथू शोपियां में मोहम्मद अब्बास लोन नामी एक अफसर के घर पर छापामारी की। इनके बारे में इतला है कि श्रीनगर और इनके आबाई इलाके में इनकी काफी जायदाद मौजूद है। छापामारी के दौरान कई अहम दस्तावेजात और कुछ जरूरी अशिया CBI टीम ने जब्त कर ली है। इसी दौरान CBI ने गांदरबल जिला के हरन इलाके में रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B के घर पर छापा मारा। वाज़ेह है कि काफी अरसे पहले JKPCC में कई स्कैम मुर्तकिब हुए हैं, जिनमें वादी भर से कई अफसरान मुलविस बताए जा रहे हैं। इसी मामले को लेकर CBI जांच कर रही है। उधर क्राइम ब्रांच ने PDD में फर्जी तकर्रुरी के मामले को बेनकाब किया है। 2 इंजीनियर्स ने फर्जी दस्तावेजात के जरिए भर्ती कराई थी। बताया जाता है कि दोनों ने स्कूल गेम्स में भी कभी हिस्सा नहीं लिया है, मगर वो स्पोर्ट्स कोटा में भर्ती हुए थे। मरकजी वजीर ममलिकत बराए यूथ अफेयर्स व स्पोर्ट्स किरण रिजिजू ने गांदरबल में जारी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप का दौरा किया। यह कैंप नेहरू युवा केंद्र की जानिब से मुनक्किद किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के उन्वान से इस कैंप में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के 250 के करीब जवान शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान वो एक दूसरे की जबान, कल्चर और तहजीब व तमद्दुन को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मरकजी वजीर के हमरा कमिश्नर सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स सरमद हफीज, DG यूथ सर्विसेज सलीमुर रहमान और दीगर ओहदेदार थे। जिला इंतजामिया और SSP गांदरबल ने किरण रिजिजू का वालिहाना इस्तकबाल किया। मरकजी वजीर ने पंजाब के रिवायती रक्स में हिस्सा लिया और माहौल को मजीद दिलकश बनाया। मुकर्रीन ने इस तरह के कैंपों की अहमियत पर रोशनी डाली। रिजिजू ने बाद में 250 शुरका में स्पोर्ट्स किट्स तकसीम किए। फिट इंडिया मुहिम और देही इलाकों के नौजवानों में खेलकूद का कल्चर बढ़ाने के प्रोग्राम के तहत ये इक़दाम किया गया। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। देश भर के बच्चे यहाँ कश्मीर बच्चों के साथ में नेशनल इंटीग्रेशन कैंप लगवाया गांदरबल में। बहुत खूबसूरत कार्यक्रम हुआ। मैंने भी यहाँ शरीक लिया और
कल्चरल आइटम्स देखा और पार्टिसिपेट किया। और अभी मैं गुलमर्ग जा रहा हूँ विंटर गेम्स के लिए। तो कश्मीर में इस तरह का गतिविधि चलते रहेगा तो यहाँ बहुत बड़ी तादाद में टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ेगा, उसी से फिर यहाँ का इकोनॉमी बढ़ेगी। उसके साथ साथ बच्चों को, यहाँ के युवाओं को खेलने का मौका मिलेगा, अपना टैलेंट दिखाने का, हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। इस तरह का कार्यक्रम हम और आगे करते रहेंगे। चिमर नूराबाद में दौरान शब आग की एक हौलनाक वारदात में 6 रिहायशी मकान और एक गांव खाना जलकर खाकिस्तर हो गए हैं। आग इस कदर भयानक थी कि उसने देखते ही देखते कई मकानात को अपनी लपेट में ले लिया। बाद में फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पाया और आग को मजीद फैलने से रोका। उधर जिला इंतजामिया की टीम जाए वारदात पर पहुंची। मुतासरीन की इमदाद के लिए इकदाम उठाए गए हैं। डीसी कुलगाम ने इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो मुतासरीन की भरपूर मदद करें। मेरा एसडीएम भी वहाँ है और तहसीलदार भी गया है, तो हमने रेड क्रॉस में फौरी तौर 3-3 हज़ार रुपए दिए और कंबली और कुछ भी यूटेंसिल्स उनको वो भेज रहे हैं। इसके साथ ही जो एसडीआरएफ के नॉर्म्स के हिसाब से उनका केस प्रोसेस कर रहे हैं और जो रिलीफ होगा वो हम उनको रिलीज कर रहे हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबन के कैफेटेरिया मोड़ के पास पत्थरों की जद में आने से श्रीनगर से जम्मू जा रही एक तवेरा गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। मुतल्लिका गाड़ी दरियाई चनाब में जा गिरी। गाड़ी के ड्राइवर की लाश को आज सुबह सिविल क्यूआरटी रामबन पुलिस एसडीआरएफ ने दरिया में फंसी गाड़ी से बरामद कर लिया। जिला अस्पताल रामबन में कानूनी लवाजमात के बाद लाश को वारिसीन के हवाले किया गया। गुज़िश्ता शाम हादसे के बाद भारी बारिश और लगातार पत्थरों के गिरने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में सख्त मुश्किलात का सामना रहा। गाड़ी के दरियाई चनाब में जाने से मजीद अमवात का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। रेस्क्यू के दौरान पुलिस की गाड़ी से एक सुरेश कुमार साकेना पठानकोट का आधार कार्ड मिला है। ताहम पुलिस की जानिब से अभी इस शख्स के गाड़ी में होने की तस्दीक नहीं की गई है। लगभग 7 बजे ऑपरेशन हमने फिर से शुरू किया। काफ़ी जदोजहद और काफ़ी मशक्क़त के बाद हमें एक आदमी की डेड बॉडी मिली है। इसका नाम सुनने में आया है मंजूर अहमद मंडा है, जो अनंतनाग का रहने वाला है। बाकियों की तलाश जारी है। तो अभी हमने गाड़ी में सर्च किया है तो उसमें कोई भी आदमी अभी तक हासिल नहीं हुआ है। तो बाकी क्यूआरटी के वॉलंटियर और पुलिस और एसडीआरएफ रामबन और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कुछ आदमी भी हमारे साथ है। और ये एक कार्ड मिला है इस गाड़ी में से जिसका नाम सुरेश कुमार है, सन ऑफ तिलक राज है, पठानकोट छन्नी का है। तो अभी रेस्क्यू जारी है। जम्मू में कल शाम से हो रही लगातार बारिश की वजह से पंजतीर्थी सुधरा रोड पर पसियां गिरने से ये सड़क आज दिन में चंद घंटों के लिए बंद रही। अचानक सड़क पर मलबा आने की वजह से काफी तादाद में छोटी व बड़ी गाड़ियां घंटों तक दरमांदा रहीं। पब्लिक वर्क्स महकमे की तरफ से फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई और सड़क से मलबा हटाकर इसे ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया। लोग परेशान हो रहे हैं, पीछे लेडीज भी है, बच्चे भी हैं, फैमिलीज जा रही हैं किसी की, तो उसके स्कूलों से जा रही है, इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जाम लग रहा है, गाड़ियाँ आ नहीं रही वहाँ से, कुछ गाड़ियाँ बंद हो गई हैं, तो सवारी को परेशानी हो रही है आने जाने में। बारिश की वजह से ये लैंडस्लाइडिंग हुआ है, उसको हम उठा रहे हैं। हमारे एक्शन साहब, AW साहब सभी इधर ही बैठे हुए हैं। अब लेबर वगैरह भी लगाई हुई है हम, तो JCB है। ये थोड़ी देर तक हम ये रोड बिल्कुल आपको क्लियर करके दे देंगे। मस्तगढ़ जम्मू में एक कस्टोडियन के मकान में मक्खन लाल नामी एक शख्स की हुई पुरस्रार मौत के खिलाफ महलूक के अहल खाना और दीगर लोगों ने एहतजाज किया। उन्होंने वजारत रोड पर वाक़े कस्टोडियन दफ्तर के सामने एहतजाज किया। लाभाकीन ने लाश को दफ्तर के सामने रखकर कस्टोडियन महकमे के खिलाफ नारेबाजी की। उनका इल्ज़ाम है कि कुछ लोग इनके घर आए और इनके दरवाजे को दीवार से बंद करने की कोशिश की। इसी दौरान पुरस्रार तौर पर मक्खन लाल नामी इस शख्स की मौत हो गई। उनका कहना है कि कस्टोडियन वालों से रुजू करने के बावजूद कोई मौके पर नहीं आया। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। ये 3 बंदे आए थे, कस्टोडियन वालों ने इतना गलत फैसला किया, इनका दरवाजा और बारी पूरी बंद कर दी थी। कल जब 4-6-7 बजे थे शाम के टाइम, इनके घर बच्चे गए थे, मैं रिचार्ज करवाने गई, इनके बच्चे घर पे गए, चिल्लाने की आवाज़ आई। जब मैंने देखा चिल्लाते हुए, मैं गली से दौड़ती हुई जब मैंने देखा तो इनकी ऑलरेडी डेथ हुई थी। इनका मुंह खुला हुआ था, लिप्स पूरे नीले हुए थे। हम इंसाफ चाहते हैं कस्टोडियन दफ्तर से कि ये आदमी जो है, ये 2 भाई हैं। ये मेरे पास कल आया था, इसके साथ कारपोरेटर थे। मैंने अपने डिप्टी कस्टोडियन हेडक्वार्टर जो है उनको बुलाया, आप स्पॉट पर चले जाओ। वो लेट आवर्स में आए थे मेरे पास, आप चले जाओ स्पॉट, देखो क्या माजरा है। एक्चुअली ये पहले भी मेरे पास आए थे, इनका मकान जो था वो खस्ता हालत में था, तो मैंने अपने डिपार्टमेंट से उनको स्लैब जो है वो डाल के दी है।
मुझे इस चीज़ का कोई पता नहीं क्योंकि कहीं घर में रात को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इनकी डेथ हुई, इसमें तो मुझे कोई पता नहीं है। कुलगाम पुलिस ने कत्ल के एक मामले को 24 घंटों में हल करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक 4 मार्च को थाना पुलिस कैमू को इत्तला मिली थी कि खड़ूनी के मकाम पर एक HP तेल टैंकर में लाश मौजूद है। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। इब्तदाई तहकीकात से पता चला कि प्रताप सिंह साकिन झज्जर कोटली जम्मू का किसी ने कत्ल किया है। ASP कुलगाम की क़यादत में एक पुलिस पार्टी को जम्मू रवाना किया गया। उसके बाद मुलजिम सुखदेव सिंह साकिना रखवाला जम्मू को गिरफ्तार किया गया। SDPO काजीगुंड और SHO कैमू ने जांच में पाया कि पैसों के लिए महलूक का कत्ल किया गया। अवामी हलकों ने पुलिस कार्रवाई की सत्ताइश की है। जो वहाँ से एविडेंसेस वगैरह मिले स्पॉट से, उन एविडेंसेस के बेसिस पे पुलिस ने एक सस्पेक्ट को ज़ीरो किया जो कि जिसका नाम सुखदेव था, जो जम्मू का रहने वाला था। टैंकर में कैरोसिन आयल था और वो तेल एक प्राइवेट आदमी को बेचा गया। वो तेल बेचकर इन्होंने 7,70,000 रुपया जो है इस एक्यूज ने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया और इसने उस लालच में आकर इस ड्राइवर को जो है पत्थर से पहले पत्थर की मारी, उसके बाद नाइफ की और जो है इसकी वहाँ पर मौत कर दी। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। चंदूसा बारामूला में एक सरकारी मुलाजिम ने महकमे माल और इंतजामिया पर उन्हें बिला वजह हरासा करने का इल्जाम लगाया है। इस सिलसिले में एक केस दर्ज होने की वजह से मुतल्लिका मुलाजिम की तनख्वाह गुज़िश्ता 1.5 साल से बंद पड़ी है। मोहम्मद लतीफ़ बेग नामी इस मुलाजिम का कहना है कि उनकी कुछ ज़मीन पर दूसरे इलाके के एक शख्स ने महकमे माल के साथ मिली भगत से अपने नाम करने का दावा करके एक झूठा केस दर्ज कर लिया है। लतीफ़ अहमद का कहना है कि तहसील ऑफिस से लेकर DC ऑफिस और दीगर मुतल्लिका अफसरान के सामने उसने अपनी फरियाद रखी, लेकिन इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। लतीफ़ का कहना है कि वक्त पर तनख्वाह न मिलने की वजह से इसके 6 बच्चे और दीगर अफराद खाना फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। जब न्यूज़ 18 ने DC बारामूला से बात की तो उन्होंने फ़ोन पर कहा कि वो इस केस की तहकीकात करेंगे। उन्होंने कहा कि केस को उलझाने और मुतल्लिका शख्स को बेवजह परेशान करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि मुतल्लिका मुलाजिम की तनख्वाह बहुत जल्द वागुजार की जाएगी। ये हमारा मलकियत का बाग है और ये ज़मीन हमने खरीदी भी है और ये ज़र इस्लात में भी हमारी ज़मीन है। ये बेकार सी ज़मीन है, ना इसमें बाग है ना इसको कल्टीवेशन हुआ है। लेकिन जो तहसीलदार साहब हैं सईद शबर साहब, उन्होंने एक फ्रॉड केस बनाया है कि भाई इसको इन्होंने ये कल्टीवेशन भी की है और बाग को प्रूनिंग किया है। जब बाग ही नहीं है तो प्रूनिंग कहाँ से हुई? ज़रा इसमें आकर वही शबर साहब ही अगर खेती बाड़ी कर सकते हैं तो ठीक। ये फ्रॉड केस बनाया। मेरे 6 बच्चे हैं और 6 के 6 बच्चे मेरे स्कूल जाने वाले हैं। उनकी तालीम पिछले 1.5 साल से हो रही है अफेक्टेड। उसको कौन कंपनसेट करेगा? है कोई ऐसी गुंजाइश? अब DC साहब से भी हमने एप्लीकेशन दी थी। बशीर साहब जो हमारे डिविजनल कमिश्नर, उन्होंने भी इनको लिखा है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये करप्शन का ऐसा ज़माना है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये 2005 से बेकार ज़मीन पड़ी हुई है क्योंकि ये 300 फुट नीचे नाला है और इससे हमारी वाश आउट हो जाएगी, बाग हमारा वाश आउट हो जाएगा। लेकिन वहाँ एक बिला वजह ये फर्जी केस बना के पैसा कमा रहे। हारमनी कल्चरल फाउंडेशन की जानिब से हारमनी इंडिया के इश्तराक से 7 मार्च यानी कल हफ्ते को शाम 6 बजे नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पर शाम मौसीकी और हारमनी इंडिया अवार्ड्स तकरीब मुनक्किद की जा रही है। जम्मू कश्मीर की कई शख्सियात को अपने अपने शोबों में नुमाया कारनामा अंजाम देने पर हारमनी इंडिया अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। कारनामा हयात अवार्ड आन जहानी पंडित दीनानाथ कौल नादिम को बाद अज मर्ग दिया जाएगा। एक रिपोर्ट। हारमनी कल्चरल फाउंडेशन की जानिब से साल 2020 के लिए हारमनी इंडिया अवार्ड्स पाने वालों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। इस हवाले से हारमनी कल्चरल फाउंडेशन हारमनी इंडिया के इश्तराक से 7 मार्च यानी कल अपनी 6ठी तकरीब के मौके पर शाम 6 बजे नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पर शाम मौसीकी और हारमनी इंडिया अवार्ड्स तकरीब मुनाकिद करने जा रही है। DG ICCR दिनेश के पटनायक, उर्दू एकेडमी के VC प्रोफेसर शहपर रसूल, जॉइंट सेक्रेटरी MOC निरुपमा कोतरू मेहमान एजाजी होंगे। तकरीब में जम्मू कश्मीर से वाबस्ता मारूफ शख्सियात, सहाफियों के साथ साथ मुल्क के दीगर हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले फनकार भी शामिल होंगे। मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता सरकर्दा शख्सियात भी इस तकरीब में शिरकत करेंगी। इस दौरान गजलें, कोयर प्रेजेंटेशन, एल्बम की रिलीज और हारमनी इंडिया अवार्ड्स पेश किए जाएंगे।
सौरभ जाड़ू, राधिका चोपड़ा समेत दीगर फनकार अपना मुजाहरा करेंगे। पंडित दीनानाथ कौल नादिम की मशहूर नज्म सोन वतन भी पेश की जाएगी। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले फनकारों, मौसीकारों, समाजी जहदकारों, सहाफियों और दीगर शख्सियात को अपने अपने शोबों में नुमाया कारनामा अंजाम देने पर हारमनी इंडिया अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। इस साल का कारनामा हयात अवार्ड जम्मू कश्मीर के मारूफ शायर आंजहानी पंडित दीनानाथ कौल नादिम को बाद अज मर्ग दिया जाएगा। कश्मीरी जबान और अदब के फरोग में गैर मामूली खिदमात के एतराफ में पंडित दीनानाथ कौल नादिम को इस बावकार अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। डॉक्टर अग्निशकर को अदब के मैदान में अपनी नुमाया खिदमात और सुशील पंडित को समाजी खिदमात के लिए श्रेष्ठा सम्मान दिया जाएगा। डॉक्टर मीम हाई जफर को शेविज्म, डॉक्टर राधिका चोपड़ा को क्लासिकी मौसीकी के मैदान में बेहतरीन खिदमात के लिए श्रेष्ठा सम्मान से सरफराज किया जाएगा, जबकि आंजहानी PN हंडू को ये सम्मान बाद अज मर्ग उनके मोनोलॉग और मज़ाह के शोबे में बेहतरीन खिदमात के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर अजीज हाजनी को भी अदब और सकाफत के मैदान में इनके रोल के लिए दिया जाएगा। अनिल भट्ट को सहाफत के लिए, कुलदीप सप्रू को मौसीकी, विनय रैना को अदाकारी और कुसुम तिक्कू को एंकरिंग और थिएटर के शोबे में अहम रोल के लिए स्टेट आइकन अवार्ड से नवाजा जाएगा। कम्युनिटी आइकन अवार्ड के लिए किंग सी भारती को समाजी खिदमात और सहाफत के मैदान में, जितेंद्र काव को कम्युनिटी सर्विसेज के लिए चुना गया है। तकरीब पर अभिनव तलाशी को नौजवानों को तहरीक देने और KP स्टार्टअप के लिए, कपिल कृष्णन मट्टू को फिल्मसाजी और प्रणव धर को खेलकूद के शोबे में अहम रोल के लिए युवा पुरस्कार से सरफराज किया जाएगा। हारमनी कल्चरल फाउंडेशन सालों से जम्मू कश्मीर की सकाफत व तमद्दुन को फरोग देने के लिए काफी पेश है। इसने कश्मीरी तहजीब व सकाफत को पूरी कौम में फैलाने में कामयाबी भी हासिल कर ली है। इसकी बुनियाद साल 2014 में डाली गई थी। रोमेश जाडू तंजीम के सरबराह हैं। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता साल आही नामी कामयाब एल्बम के बाद इस साल इंडिया हारमनी मजीद 2 एल्बम जारी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने कुलगाम जोन में PM पैकेज के तहत काम कर रहे 40 असातिज़ा को मुअत्तल करने के अहकामात की सख्त मजम्मत की है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए समाज के सदर RK भट्ट ने कहा कि शिवरात्रि की छुट्टी पर गए इन माइग्रेंट असातिज़ा को मुअत्तल किया जाना इस बात का सबूत है कि कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी में चंद अफसरान माइग्रेंट मुलाजिमीन की हौसला शिकनी करने में लगे हैं। उन्होंने मांग की कि मुतल्लिका अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन माइग्रेंट मुलाजिमीन को बहाल किया जाए। ऑनरेबल एडवाइजर श्री के शर्मा जी से अपील करते हैं कि वो पर्सनली इस मैटर में इंटरवीन करे और इस ऑफिसर को इमीडिएटली वहां से शिफ्ट किया जाए कहीं और अच्छे कैलिबर के ऑफिसर को वहां पे लाया जाए, ताकि हमारे लोग जो वहां पे सर्व करना चाहते हैं, जिनको आम लोगों की वहां पे कोऑपरेशन मिल रही है, वही सरकार के कुछ ऑफिसर उनको बार बार तंग कर रहे हैं। इसलिए इसमें इंटरवीन होना चाहिए और इस पर्सन को इमीडिएटली वहां से ट्रांसफर किया जाए। RBI की जानिब से येस बैंक से अगले 1 महीने तक 50,000 से ज्यादा की रकम निकालने पर पाबंदी लगा दी गई है। RBI की जानिब से आज शाम 6 बजे से ये पाबंदी आयद होने के मामले पर मुल्क भर की तरह जम्मू में भी येस बैंक के सारिफीन तजब्जुब में नजर आए। जम्मू में भारी तादाद में लोग नए कवानीन के बारे में बैंकों का रुख करते नजर आए। कई सारिफीन अपने तमाम जमा पैसे ATM से निकालने पर बैंक अफसरान से तू मैं करते नजर आए। इसी तरह के मनाजिर UT के दीगर मकामात पर भी देखने को मिले। इस बीच RBI ने सारिफीन से ना घबराने की तलकीन की है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में कल से शुरू होने वाली पहली खेलो इंडिया विंटर गेम्स में शिरकत करने के लिए मुख्तलिफ रियासतों से खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। टंगमर्ग में इंतजामिया ने कंट्रोल रूम कायम किया है। यहां बच्चों की एंट्री की जा रही है। कोरोना वायरस को लेकर भी महकमे हेल्थ ने टंगमर्ग में एहतियाती तौर पर स्क्रीनिंग सेंटर कायम किया है। गुलमर्ग जाने वाले बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग की जा रही है। स्क्रीनिंग के बाद ही खिलाड़ियों को गुलमर्ग जाने की इजाजत दी जा रही है। उधर मुख्तलिफ रियासतों के खिलाड़ी काफी खुश नजर आ रहे हैं।
है, बहुत अच्छा लगा। और कुछ लोगों का फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, तो और हमारा भी फर्स्ट टाइम ही है वैसे, पर बर्फ़ देखने को भी मिला और अपना बढ़िया करके खेल के यहाँ से जाएंगे और कोशिश करेंगे जीत के जाए। ये इवेंट के मगर अगर हम देखा जाएगा ये बड़ा बूस्ट है हमारे टूरिज्म सेक्टर के लिए, प्लस प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने हमें, अगर देखा जाएगा यहाँ पर स्नो है, हम यहाँ पर नेशनल बल्कि इंटरनेशनल इवेंट्स कंडक्ट कर सकते हैं। जो यहाँ पर खेलो इंडिया चल रहा है यहाँ पे गुलमर्ग में, वो जो भी आते हैं पार्टिसिपेंट्स उनको हम स्क्रीनिंग करते हैं। अगर हमें लगे कोई, अभी तक तो नहीं लगा, तो हम उनको डिटेन करके SMHS यानी श्रीनगर जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर इक्विपमेंट है, जहाँ पर लैब फैसिलिटी है, तो उनको वहाँ हम रेफर करेंगे। फिर बुलेटिन में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। जम्मू के सत्य साईं बाबा के श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। भगवान श्री सत्य साईं बाबा ट्रस्ट की तरफ से जम्मू के मुड़ इलाके में सत्य साईं के आश्रम का इफ्तिताह किया गया। जमीन के एक बड़े रकबे पर कायम किए गए इस आश्रम की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर काफी तादाद में साईं भक्त मौजूद रहे। भारी बारिश के बावजूद जम्मू के दूर दराज इलाकों से भी श्रद्धालु इस तकरीब में शरीक होने के लिए उमड़ पड़े थे। ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी RJ रत्नाकर ने कहा कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले सत्य साईं के भक्तों के लिए ये काफी अहम दिन है। People who have been devotees for a long time from Jammu and Kashmir, and Baba also has visited these places. Now that this beautiful mandir, all the devotees have come together and put up this beautiful mandir. I think it's a new beginning for Jammu and Kashmir state. We want to expand all our activities, and that's the first step we have taken here. I think it's a very auspicious moment for all of us. इसकी सुगंध, उसकी प्रेरणा चारों इलाकों में हर जगह यहाँ फैलेगी, और ख़ास करके ग्रामीण इलाके जो यहाँ पर है उनके उत्कृष्टता के लिए, उनके लोगों के उत्कृष्टता के लिए ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, ऐसी हमारी आशा है। भगवान बाबा हमेशा चाहते थे कि लोग अपने आप की दिव्यता को पहचानें, अपने आप के अंदर की दिव्यता को पहचानें, खुद को पहचानें कि मनुष्य जीवन कितना उत्कृष्ट है। मगर ये जानने के लिए जो मार्ग भगवान बाबा ने बताया है वो है सेवा का मार्ग और वो है साधना का मार्ग। जम्मू में कायम इस आश्रम की इफ्तिताही तकरीब की कोऑर्डिनेटर करुणा स्वरूप मुंशी ने आश्रम के कयाम पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सत्य साईं बाबा के इंसानियत की खिदमत के पैगाम को आम करने में ये आश्रम काफी रोल निभाएगा। उन्होंने कहा कि 3.5 बरस में तामीर किए गए इस आश्रम में भक्तों के लिए तमाम तर सहूलियात मुयस्सर हैं। हमारे सदगुरु भगवान श्री सत्य साईं बाबा का उद्देश्य और आदेश हमें ये है कि हम मानव सेवा करें, क्योंकि वो कहते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है, और लव ऑल, सर्व ऑल, हेल्प एवर, हर्ट नेवर। इस टीचिंग को पकड़ के यहाँ के भक्त चाहते हैं कि वो समाज की सेवा करें और सब लोगों को एक जैसा ट्रीट करें। बाबा का कहना है कि देयर इज़ ओनली वन रेस, द रेस ऑफ ह्यूमैनिटी, देयर इज़ ओनली वन रिलीजन, धर्म एक है, वो है सच्चे प्यार का। इन द एंड वी आर ऑल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। सत्य साईं के भक्तों का कहना है कि इस आश्रम के कयाम से उन्हें सत्य साईं बाबा के पैगाम को जम्मू कश्मीर में भी आम करने में काफी मदद मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। इस बीच इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी करने के बाद जिला बडगाम में एक आइसोलेशन वार्ड और कंट्रोल रूम कायम किया गया है। कोरोना वायरस से जुड़े किसी भी तरह के शक शुबहात के हवाले से जिला के लोग CMO बडगाम से राबिता कर सकते हैं। इसके लिए फोन नंबर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। CMO बडगाम ने मकामी लोगों से ना घबराने की अपील की, ताहम उन्होंने लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की सलाह दी। इस बीच श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर तमाम मुसाफिरों के लिए एक हेल्प डेस्क कायम किया गया है। इसके जरिए एहतियाती तौर तमाम मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की जा रही है। हमने यहाँ पर एक आइसोलेशन वार्ड बनाया PHC ओमपुरा पर। वहाँ पर हमने कुछ बेड्स रखे हैं, पर्सन प्रोटेक्शन किट्स रखे, मास्क वगैरह रख लिए, हैंड सैनिटाइजर्स, सब कुछ जो कुछ ज़रूरत है वो रख लिया हमने वहाँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी को ये ट्रैवल हिस्ट्री हो फ्रॉम चाइना
और अदर ट्रेवल कंट्रीज़ जिनका ये जहाँ ये पाया गया है, वो अगर उनमें कोई सिम्टम्स पाए जाए, बुखार, छाती में तकलीफ़ या कोई खांसी वगैरह, वो आकर हमें मिल लें। LAHDC चेयरमैन फिरोज खान ने करगिल में कोरोना वायरस से बचाव, निपटने और इस सिलसिले में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इस सिलसिले में मुनाकिदा मीटिंग में फौज व सिविल इंतजामिया के अहदेदार, समाजी व मजहबी तंजीमों के नुमाइंदे भी मौजूद रहे। DC बसीरुल हक चौधरी और SSP करगिल डॉक्टर विनोद कुमार भी मौजूद रहे। खान ने एयरपोर्ट व दीगर अहम मकामात पर किए गए इंतजामात से मुतालिक जानकारी हासिल की। खान ने अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत दी। CEC ने कहा कि फिलहाल करगिल में कोरोना वायरस का कोई केस सामने नहीं आया है। उन्होंने ताहम कहा कि लोगों में बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। उन्होंने मजहबी रहनुमाओं, असातिज़ा और डॉक्टरों को अपना रोल निभाने की अपील की। इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से करगिल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ट्रस्ट ने कोरोना वायरस से बचाव और इससे निपटने के लिए लद्दाख इंतजामिया को हर मुमकिन मदद फराहम करने का ऐलान किया है। उन्होंने वजारत खारिजा से अपील की है कि ईरान में फंसे तमाम ज़ायरीन और तलबा को जल्द वापस लाया जाए। ट्रस्ट के चेयरमैन शेख बशीर अहमद और दीगर जिम्मेदारों ने कहा कि उन्होंने मरकजी वज़ीर खारिजा को एक मेमोरेंडम अरसाल किया है। उन्होंने UT इंतजामिया को रजाकार, डॉक्टर, अद्वियात और दीगर ताउन फराहम करने का यकीन दिलाया। कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए जामा मस्जिद श्रीनगर में आज नमाज जुम्मा के मौके पर खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। जामा मस्जिद के इमाम हाई की मौजूदगी में खुसूसी दुआओं का एहतमाम हुआ। उन्होंने तमाम लोगों के लिए अल्लाह से दुआए मग़फ़िरत और कोरोना वायरस जैसी मुहलिक बीमारियों से निजात मांगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में आइसोलेशन वार्ड कायम किया गया है। इसका मकसद मकामी लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी फराहम करना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मरकजी हुकूमत की वजारत बराए सेहत व खानदानी बहबूद और WHO की टीम ने डोडा के तिब्बी अमले को तरबियत फराहम की। मुतल्लिका अफसरान का कहना है कि उनका मकसद लोगों को कोरोना वायरस से दूर रखना है। डोडा इंतजामिया की जानिब से बटुत, डोडा, किश्तवाड़, कौमी शाहरा के मुख्तलिफ मकामात पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। PDD की जानिब से बिजली सारिफीन के कई एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ की गई है। स्कीम से उन सारिफीन को फ़ायदा मिलेगा जिन्होंने अभी तक अपनी बिजली फ़ीस अदा नहीं की है। PDD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अल्ताफ हुसैन ने कहा कि 31 मई तक ये स्कीम जारी रहेगी। सारिफीन बिजली फ़ीस 3 किस्तों में सूद के बगैर अदा कर सकते हैं। उन्होंने सारिफीन से जल्द अपनी वाजिबुल अदा फ़ीस जमा करने की अपील की है। ये है डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल तीनों कंज्यूमर्स के लिए एक स्कीम दी गई है, एक एमनेस्टी स्कीम है और इसमें 100% सरचार्ज जो है वो वेव ऑफ हो जाएगा। अगर पेनल्टी भी किसी कंज्यूमर पे पड़ी हुई है तो वो भी वेव ऑफ हो जाएगी। अगर उसका अमाउंट बकाया है 31/12/2019 तक तो उसको प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ देना है और उसका सरचार्ज जो है उसका वो पूरा माफ हो जाएगा। जिला इंतजामिया, पुलिस और महकमा एम्प्लॉयमेंट व काउंसलिंग सेंटर कुलगाम के इश्तराक से सिविल सर्विसेज कोचिंग का बाज़ाब्ता तौर इफ्तिताह किया गया। DC कुलगाम शौकत एजाज भट्ट, ADC शबीर हुसैन, ASP मोहम्मद यूसुफ, मुतल्लिका महकमों के अफसरान के अलावा उम्मीदवारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से मदऊ की गई फैकल्टी को सिविल सर्विसेज कोचिंग के लिए तैनात किया गया। जिला इंतजामिया और पुलिस के अफसरान ने मुफ्त कोचिंग और किताबें दस्तियाब रखने की बात कही। फैकल्टी जो है वो बाहर से भी आएगी और कुछ हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स यहाँ भी है। इस सिलसिले में जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी वो हमने इंटरेक्शन की यहाँ बच्चों के साथ। और जो ये हमारे बच्चे हैं, कोशिश यही है कि इनमें साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो और जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनमें ये शाइन कर लें। लोगों की देरी न मांग पर फौज ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत प्राइमरी हेल्थ सेंटर खनमू श्रीनगर में तामीर किए गए 2 बाथरूम्स और ट्यूबवेल का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी भी मौजूद रहे। फौज की 160 इन्फेंट्री बटालियन पैरा के कमांडिंग अफसर के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। कमांडिंग अफसर ने कहा कि ऐसे इक़दामात लोगों को सहूलियात बहम पहुंचाने की गर्ज से उठाए जा रहे हैं। सद्भावना के तहत आर्मी का यहाँ बेसिक फैसिलिटीज यहाँ रोहतक इलाके में प्रोवाइड की जा रही है। जो टॉयलेट कम्प्लेक्स जो जेंट्स के लिए हॉस्पिटल में बनाया गया, बहुत इसकी अशद जरूरत भी थी। और इसके साथ जो पानी की फैसिलिटी सबमर्सिबल पंप वगैरह प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा भी बहुत बेहतरीन काम की तरफ से किए जा रहे हैं ऑपरेशन सद्भावना के तहत। लोकल के साथ एक अच्छी चीज ये भी है कि लोकल अवाम के थ्रू ही की एजुकेशन की कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। यहाँ की लोकल से ही सरपंचों से और PHE से हमने रिक्वायरमेंट ली थी, उसको प्रोजेक्ट किया गया। वो
प्रोजेक्ट कंप्लीशन में आ गया है, आज इनको हैंड ओवर कर दिया गया है। ऐसे अगर और भी कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं तो फौज जो है वो आवाम से ही पूछती है और उसको जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से कंप्लीट करती है। कौमी सतह के मुकाबलों के लिए लद्दाख में तीर अंदाजी का सिलेक्शन अमल शुरू हो गया है। लेह और करगिल में सिलेक्शन अमल मुनाकिद हो रहा है। वाज़ेह रहे कि तीर अंदाजी लद्दाख में काफ़ी मकबूल है। करगिल की कई लड़कियों ने पहले ही कौमी मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख ने सिलेक्शन शुरू कर दी है। इसमें 100 से ज़ायद उम्मीदवारों ने शिरकत की। डिविजनल कमिश्नर लद्दाख स्वागत बिस्वास मेहमान खुसूसी थे। करगिल और लेह से जितने भी पहले के आर्चर्स थे, सीनियर आर्चर्स थे और जितने भी क्लब्स थे, हम सभी साथ में आए और हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और जिसके जो अध्यक्ष थे वो हमारे माननीय एमपी साहब जमनान सिंह नमग्याल जी बने और हम सब ने एक प्रपोजल सबमिट किया। तो आज वाकई एक खुशी की बात है कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है और स्पेशली मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे ऑनरेबल एमपी लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का जनाब JTN साहब का, जिन्होंने हमें ये एफिलिएशन दिलाकर बहुत ही बड़ी एक अचीवमेंट है हमारे लिए। शोपियां में बायो फार्मिंग से मुतालिक एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। किसानों को घरेलू खाद और बायो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया। इसमें खासी तादाद में किसानों ने शिरकत की। स्कॉलर जावेद अहमद गनाई मेहमान खुसूसी रहे। ऐसा माना जा रहा है कि बागात में खादों के लगातार इस्तेमाल से गुज़िश्ता कई सालों से कश्मीर के लोगों में कैंसर और ट्यूमर जैसे अमराज में बेतहाशा इजाफा हुआ है। हिमायत नामी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए काफ़ी सूदमंद साबित हो रहा है। ये प्रोग्राम मरकजी हुकूमत की वजारत बराए देही तरक्यात के तहत अमल में लाया जा रहा है। ड्रॉप आउट कॉलेज और स्कूली तलबा को स्किल डेवलपमेंट की तरबियत फराहम करने के बाद उन्हें मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी फराहम कराई जाती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी हिमायत प्रोग्राम की शानदार कामयाबी का जिक्र प्रोग्राम मन की बात में किया था। देखिए ये रिपोर्ट। मैं एक ऐसी पहल की चर्चा करना चाहूंगा जिसने मेरा ध्यान खींचा और वो पहल है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिमायत प्रोग्राम। मरकजी हुकूमत की वजारत बराए देही तरक्यात के तहत जम्मू कश्मीर में हिमायत स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज 2011 में किया गया। यूं तो इसमें मरकजी हुकूमत की जानिब से दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना चलाई जा रही है। ताहम यही योजना जम्मू कश्मीर में हिमायत के नाम से काम कर रही है। इसके तहत 15 से 35 साल की उम्र के नौजवानों को 3 से 12 महीने की मुफ्त तरबियत दी जाती है और इसके बाद इन नौजवानों को नौकरी भी फराहम कराई जाती है। इसके जरिए उन हजारों नौजवानों को फायदा हासिल हो रहा है जो किसी वजह से अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर पाते हैं। देही इलाकों के गरीब घरानों से ताल्लुक रखने वाले इन नौजवानों का कहना है कि हिमायत प्रोग्राम ने इनकी जिंदगियां बदल दी हैं और अब इस प्रोग्राम के जरिए नौजवान अपने ख्वाबों को नई उड़ान दे रहे हैं। इस प्रोग्राम के जरिए स्किल डेवलपमेंट की तरबियत हासिल करके नौजवान मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियों में रोजगार हासिल कर रहे हैं और कामयाबियों की नई कहानियां लिख रहे हैं। इसकी टारगेट ऑडियंस जो है वो बच्चे हैं जो स्कूल या कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। सो इसकी सिग्निफिकेंस और बढ़ जाती है क्योंकि ये ऐसे बच्चों को हेल्प करता है जो शायद एजुकेशन, नॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से शायद कहीं आगे नहीं पहुंच पाए। मन की बात प्रोग्राम था जिसमें मेंशन आया, उसके बाद तो आई हैव सीन कि वो बच्चे जिनका नाम था वो एक तरह से अपने अपने एम्प्लॉयर्स के यहाँ दे हैव बिकम हीरोज। खुशी का उल्लास होता है कि उन बच्चों में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आई है। जिस बच्चे ने अभी 10वीं पास या 12वीं पास था या अंडर ग्रेजुएट ही था, वो नहीं आगे चल पाया और वो कहीं पहाड़ों में बैठा था, उसको कैसे हमारी टीम उस पहाड़ों में जाके उनको रीच आउट किया। हिमायत प्रोग्राम के ताल्लुक से लोगों में बेदारी पैदा करने की गर्ज से हिमायत मिशन मैनेजमेंट यूनिट की जानिब से जम्मू कश्मीर के हर देहात में इसके लिए मोबिलाइजेशन ड्राइव्स और कैंप्स मुनाकिद किए जाते हैं जिनके जरिए लोगों को इस प्रोग्राम की अफादियत के हवाले से जानकारी फराहम की जाती है। हम डोर टू डोर जाते हैं, पंच के द्वारा उनके जो सभाएं अरेंज होती हैं वहाँ पे जाते हैं और उसके बाद हम हमारी जो मोबिलाइजेशन वैन है उसके द्वारा हम अनाउंसमेंट्स करते हैं और पैम्पलेट्स के द्वारा हम मोबिलाइजेशन बच्चों को करके लाते हैं और अवेयरनेस लाते हैं।
इन नौजवानों ने मुश्किल हालात से निकलकर अपनी माली और समाजी हालात को मजबूत किया है। आज ये नौजवान दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चंडीगढ़, गुरुग्राम, मोहाली और दीगर शहरों में रिलायंस, प्यूमा, बिग बाजार, क्यू कनेक्ट व मारुति जैसे इदारों के साथ काम कर रहे हैं। हम गांव के रहने वाले, हमने कुछ भी नहीं देखा था। यहाँ पे आके हमने आईटी सीखी, सॉफ्ट स्किल के बारे में सीखा, रिटेल का कोर्स किया हमने 6 मंथ का। रिटेल के बारे में हमें नॉलेज मिला। हम कैसे सर होटल वालों को कहाँ से जानते थे, या तो वो बाकी जो सारी कंपनीज हैं हमको, हमारा उनके साथ कोई लिंक नहीं था। हम वहाँ पे डायरेक्ट जा भी नहीं सकते थे जब तक हिमायत वालों ने हमें उन तक पहुँचाया नहीं और वहाँ तक जाने के लिए काबिल नहीं बनाया, वहाँ तक हम नहीं जा सकते थे सर। हिमायत के तहत आज न जाने कितने नौजवानों को अपने ख्वाबों को पूरा करने का मौका मिला है। इस तरह ये नौजवान बेरोजगारी से नाता तोड़कर और रोजगार से नाता जोड़कर अपने मुस्तकबिल को रोशन कर रहे हैं। मैंने 12th की, तो आगे हमारी फैमिली उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आगे पढ़ नहीं सकता था। मैं जॉब की तलाश में था, तो हिमायत की तरफ से एक मौका मिला हमें जॉब करने का। हमें कोर्स भी दिया, हमारी प्लेसमेंट भी, और आज मैं अपने पाँव पे खड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। गुज़िश्ता रोज से जिला रामबन के बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। सब डिवीजन गूल के सयाहती मकामात रामाकुंड, दगन टॉप, हज्जाम मर्ग, आस्तान मर्ग बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए हैं। गूल के सयाहती मकामात को सयाहत के नक्शे पर लाने के लिए अगरचे साबिका हुकूमतों ने वादे किए थे, लेकिन आज तक कोई भी हुकूमत ऐसा नहीं कर पाई है। लोगों ने गूल के सयाहती मकामात को सयाहती नक्शे पर लाने की मांग की है। लेह में मजहबी रहनुमा गियाल वांग दुरुपा रनपूचे का यौम पैदाइश मनाया गया। इस सिलसिले में दुमखर बर्मा में एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर मजहबी रहनुमा के कारनामों पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर कई रिवायती रसूमात की अदायगी के अलावा दीगर तकारीब मुनक्किद हुई। खासी तादाद में अकीदतमंदों ने इसमें शिरकत की।